नमस्कार। और आज इक्विटी मार्केट में तो बिकवाली का दबाव है ही, कमोडिटी बाजार में भी ज्यादा मंदी के ही सौदे देखने को मिल रहे हैं। कच्चे तेल के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर हमने देखा है बिकवाली बढ़ रही है। घरेलू बाजार में भाव देखिए 2.5% टूटे हैं 3,000 रुपए के स्तर पर, और 3,000 को कभी भी चैलेंज कर सकती है कमोडिटी, ऐसी नौबत आ गई है। दरअसल विदेशी बाजारों में ब्रेंट के दाम $50 के आसपास ही मंडरा रहे हैं। WTI में हमने देखा है तकरीबन 1.5 साल के लोज पर कारोबार है, और ये प्रेशर लगातार बन रहा है। ओवर सप्लाई की तो चिंता है ही, और ऑफ कोर्स हमने देखा है जो स्थिति अमेरिका में उभर कर आ रही है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन की भी चिंता है, वो भी भारी पड़ने लगी है। अब क्या स्ट्रैटेजी हो इस कमोडिटी में, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मोनार्क नेटवर्क की रनीशा चनानी है। रनीशा, गुड मॉर्निंग। क्रूड गिरावट तो बढ़ ही रही है, अब गिरावट किस वजह से आई है हम सब जानते हैं। ओवर सप्लाई एक बहुत बड़ा खौफ है, लेकिन वो मार्केट तो समझता है। ये नए सेल ऑफ के पीछे कोई खास ट्रिगर आपको दिख रहा है क्या? हाय हर्षिता, गुड मॉर्निंग। सी एक्चुअली मार्केट का जो टोन है दैट हैज टर्न रिस्क ऑफ। पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से हम सारे फाइनेंशियल एसेट क्लासेस में एक सेल ऑफ देख रहे हैं, इक्विटीज में, क्रूड ऑयल में देखिए, बेस मेटल्स में देखिए, तो सारे के सारे जो रिस्की एसेट्स हैं उसमें सेल ऑफ आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। एंड जो बड़े हेज फंड्स है, सपोज लार्ज प्लेयर्स है, ये मार्केट में अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं बिफोर दिस क्वार्टर एंड ईयर एंड। सो नेक्स्ट ईयर शायद उनका रीशफलिंग में शायद कहीं और पे वो अपना बेट्स प्लेस करें। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट आई एम थिंकिंग कि ये रिस्क ऑफ टोन की वजह से ही मार्केट में इतना सेल ऑफ आया है। फंडामेंटल्स जो है वो ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। क्रूड ऑयल की आप बात कीजिए, जो सप्लाई बढ़ने वाली है इसका ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट आ चुका है, एंड प्राइसेस जिस तरह से वन वे फॉल आया है, दिस इज वेरी मच लाइक ओवरसोल्ड जोन में प्राइसेस जा चुकी है। आई थिंक जो WTI क्रूड है वो अपने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ईयर 2000 जून 2017 में जो ये रैली स्टार्ट हुई थी एक्चुअली क्रूड ऑयल की, फ्रॉम $40 $42, वापस प्राइसेस वहां पे आ चुकी है। सो 1.5 साल में जो प्राइसेस बढ़ी थी, वापस पिछले 3 महीने में उतनी गिरावट आ चुकी है। सो दे हैव अगेन कम टू दैट लेवल। आई थिंक यहाँ पे एक बॉटम बनना चाहिए विद इन नेक्स्ट 1 or 2 डेज। WTI में आई वुड से 40 से 42 के बीच में कहीं पर भी बॉटम आउट हो सकती है प्राइसेस। सो डाउनसाइड यहाँ से काफी कम दिख रहा है, एंड मुझे लग रहा है एक जब रिकवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी अगर प्राइसेस में, तो अगेन प्राइसेस कैन कम अप टू $50। सो मेरी बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन रहेगी, आई वुड से एक्यूमुलेट करना चाहिए, जिसको एक पोजिशनल बेसिस के हिसाब से ट्रेड इस पर करना आप हो। खरीदना शुरू करेंगे रनीशा, क्योंकि इस समय MCX के भाव स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और फिर उस लिहाज से मैं सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या 3,000 चैलेंज होगा या नहीं। देखिए 3,000 पर दस्तक दे रहा है, 2.5% की गिरावट आ चुकी है। कितने चांसेस है कि 3,000 के नीचे जाएंगे? कहां पर आपको सपोर्ट दिख रहा है, और किस लेवल पर आप एंटर करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि अगर M6 की बात करें, तो जिस तरह से मैंने कहा 40 से 42 के बीच में प्राइसेस बॉटम आउट हो सकती है। सो M6 पे सिमिलर लेवल्स अराउंड 2900 से 3000 के आसपास रहेगी। सो इस रेंज में 29 टू 3000 की रेंज में पोजिशनली हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2800। बहुत ही मिनिमल स्टॉप लॉस है। एंड अपसाइड में अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 3300 टू 3400 एटलीस्ट प्राइसेस नेक्स्ट वीक तक ट्रेड हो सकती है। सो डाउनसाइड यहाँ से काफी कम लग रहा है। प्राइसेस आर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट देयर सपोर्ट लेवल्स, काफी ओवरसोल्ड जोन में है। डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, इंट्राडे चार्ट्स किसी में भी देखिए, सो काफी ओवरसोल्ड जोन में है। तो एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। जस्ट एक ट्रिगर आना जरूरी है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आए। और क्या वो ट्रिगर रह सकता है शॉर्ट कवरिंग का? आप किस पर ध्यान देना चाहेंगे ट्रिगर के लिहाज से? आज वेडनेसडे है, तो आज क्रूड ऑयल की आज तो इन्वेंट्री नहीं आएगी, कल इन्वेंट्री आएगी, बिकॉज यस्टरडे वाज ऑफ। तो हमें इन्वेंट्री से शायद एक ट्रिगर मिल सकता है। सो आई वुड वेट। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आई वुड से अवॉइड करना चाहिए क्रूड, फिलहाल एंटर ना करें। बट यस, पोजिशनल ट्रेडर्स 2900 से 3000 के बीच में एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 3300। डाउन साइड में 2800 का टारगेट स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये जो 33-3400 की आप बात कर रही है, ये भी क्या एक शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा, या फिर आपको लग रहा है कि क्रूड ने लार्जली एक बॉटम बना लिया है, और तब जब वो पुल बैक आएगा 2900 से, तो वो थोड़ा सा सस्टेनेबल पुल बैक रहेगा?
सी जिस तरह से मैंने पिछले हिस्टोरिकल क्रूड को देखा है, क्रूड में बहुत जल्दी बॉटम नहीं बनता है। प्राइसेस ऑलमोस्ट काफी दिनों तक कंसोलिडेट होती है अपने लोअर लेवल्स पे। सो इट माइट हैपन कि प्राइसेस थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग दिखाए एंड देन अगेन कंसोलिडेट हो। सो इट्स जरूरी नहीं कि वी कैन सी अ वी शेप रिकवरी। सो प्राइसेस यहाँ पे शायद कंसोलिडेट हो सकती है एंड ग्रेजुअली हम देखें कि नेक्स्ट ईयर जब कमोडिटीज का न्यू फंड्स जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जिस तरह से अपना रीबैलेंसिंग करेंगे, पोर्टफोलियो का रीशफलिंग करेंगे, सो वो क्रूड में किस तरह से अपना एक परसेंटेज डाल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्राइसेस जितना गिर चुकी है 30% इट हैज ऑलरेडी फॉलन। सो मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा एक उसमें रिबैलेंसिंग हो सकता है, काफी प्रोपोर्शनेट क्रूड ऑयल में भी जा सकता है फॉर हेज फंड्स। So next year में definitely I'm expecting first quarter में I'm again expecting prices to trade at least 10 to 15% higher from here. So पोजिशनल बेसिस पे काफी अच्छा दिख रहा है मुझे। सारे नेगेटिव फंडामेंटल्स ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय कच्चे तेल पर। अब कच्चे तेल में जो वीकनेस आई है उससे रुपए को सपोर्ट मिला है। आज के भाव स्क्रीन पर लेकर आते हैं। करीब 70 के नीचे रुपया ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। लास्ट 70 के आसपास ही है। अब इसको कैसे पढ़े और क्या आपको लग रहा है कि कुछ और मजबूती देखने को मिलेगी आज? यस, बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल हमने देखा है कि यूएसडी एनआर में काफी एप्रिसिएशन देखा गया है एंड सी देयर आर मेनली टू फैक्टर्स जो यूएसडी एनआर की प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करती है 70 to 80%। वन इज क्रूड ऑयल, अदर इज डॉलर इंडेक्स। सो क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आने के कारण यूएसडी एनआर एप्रिशिएट हो रहा है एंड डॉलर इंडेक्स जो है वो ओके स्टेबल है 96 के आसपास। सो आई वुड से ग्रेजुअली जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि क्रूड ऑयल में एक रिकवरी आए, मुझे लग रहा है यूएसडी एनआर में भी हम प्राइसेस को बॉटम आउट होते हुए देख सकते हैं। 69 to 70 मुझे लग रहा है यहाँ से मैक्स टू मैक्स ये रेंज रहेगा जहाँ पे कंसोलिडेट होके वापस यूएसडी एनआर में डेप्रिसिएशन देखा जाएगा। सो डाउनसाइड जो है मैक्स टू मैक्स 69 तक देखा जा सकता है यूएसडी एनआर में एंड अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग एक डेप्रिसिएशन होके वापस प्राइसेस यूएसडी एनआर की प्राइसेस 72 तक भी जा सकती है नेक्स्ट मंथ में। सो बाय ऑन डिप्स का इसमें भी मेरा व्यू रहेगा यूएसडी एनआर में। तो 72 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे डॉलर टू रुपी में, और वो अच्छा संकेत तो इक्विटी मार्केट्स के लिए होगा नहीं। फिलहाल आप कह रही हैं डॉलर खरीद लेना चाहिए उस एंटिसिपेशन में। सोने और चांदी के भावों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कॉमेक्स पे हमने देखा है भाव करीब $1270 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट 1272 का लेवल हो चुका है और आज कुछ मजबूती के साथ शुरुआत तो हुई, 100 रुपए ऊपर एमसीएक्स में ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अब नॉर्मली एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है करेंसी और बुलियन मार्केट की। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सोने में आज जो 100 रुपए की तेजी है उसको क्या आगे तेजी का सिलसिला जारी रहेगा, उसको क्या पकड़े, या आपको लग रहा है फिर ऊपरी लेवल्स पर करेक्ट होने के चांसेस है? इस साल हमने देखा है कि टोटली गोल्ड में एक तरह से इतनी बाइंग नहीं आई थी, बट जिस तरह से मैंने कहा लास्ट वीक से रिस्क ऑफ टोन बना हुआ है मार्केट में। सो एग्जैक्टली जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल रहता है जिसमें रिस्की एसेट्स नॉन परफॉर्म करते हैं, नॉन रिस्की एसेट जो सेफ हेवन एसेट्स है उसमें अच्छी बाइंग आती है, एग्जैक्टली वैसा ही देखा जा रहा है। एंड गोल्ड एज इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन एसेट, हम उसमें देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है, भले ही सारे एसेट क्लासेस में सेल ऑफ हो, अकेला एक गोल्ड एंड सिल्वर है थोड़ा बहुत जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग मोर। सो आई वुड से ये काफी अच्छी लेवल्स है गोल्ड में एक्यूमुलेट करने के लिए भी। आई वुड से जो $1250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो सॉरी रेजिस्टेंस था वो प्राइसेस ने ब्रेक कर दिया है एंड ग्रेजुअली प्राइसेस एक बॉटम आउट होके ग्रेजुअली एक नया हायर हाई बना रही है एंड यहाँ से मुझे लग रहा है $1300 तक की भी लेवल्स देखी जा सकती है। सो ये जो लेवल्स है 1270 1275 यहाँ पे भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग $1300 ऑन अपसाइड। इंट्राडे में आई वुड से 31500 इज अ गुड लेवल एमसीएक्स पे जहाँ पे बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 31400। अपसाइड में 31700 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल राय 31700 तक की तैयारी। इनफैक्ट इस लेवल का बार बार जिक्र हुआ है। अब इंतजार रहेगा कि करंट लेवल्स पर आप खरीदें और उस प्रॉफिट को भुनाएं। लेकिन मेटल्स पर एक मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि कॉपर में मैं एक अपडेट पढ़ रही थी कि 15 वीक लोज पर कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऑफ कोर्स वो यूएस गवर्नमेंट का प्रोलॉन्ग शटडाउन और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता ये भारी पड़ी है। 4 महीने के लोज पर इसीलिए एक कमोडिटी आ गई है। क्या और गिरावट की संकेत हैं? 413 पर क्या शॉर्ट करेंगे आप?
बेस मेटल्स में देखा जाए तो इस साल काफ़ी लैकलस्टर मूवमेंट रहा है एंड जिस तरह से यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कंसर्न स्टार्ट हुए थे मार्च मंथ से हमने लगातार देखा है कि प्राइसेस दबाव में रही है। बट अभी जिस तरह से यूएस गवर्नमेंट पार्शियल शटडाउन हुआ है पिछले 2 दिनों से, दिस हैज़ अगेन मेड अ ट्रिगर इन द प्राइसेस एंड अगेन एक सेल ऑफ नया स्टार्ट हुआ है। सो आई थिंक ये बहुत जल्दी नहीं रुकेगा एंड जिस तरह मार्केट में रिस्क ऑफ टोन बना हुआ है, बेस मेटल्स आर वेरी मच प्रोन कि यहाँ से और थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखा जाए। सो मुझे लग रहा है कॉपर में और भी यहाँ से गिरावट देखी जा सकती है। 414 लेवल इंट्राडे में अगर दिखता है तो यहाँ पे सेलिंग की जाए एंड डाउनसाइड में 410 तक के एटलीस्ट टारगेट्स देखे जा सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 417। दूसरी कमोडिटी है निकल जहाँ पे हमने कंटिन्यूअसली प्राइसेस को लोअर लोस होते हुए देखे हैं, इतनी डिमांड नहीं आ रही है एंड 750 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट था निकल का जो ब्रेक हो चुका है। सो आई वुड से इंट्राडे में अगर 745 के आसपास अगर प्राइसेस ट्रेड करती है तो सेल कीजिए निकल में 755 का स्टॉप लॉस रहेगा, डाउन साइड में हम 730 तक देख सकते हैं। सो ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स मुझे यहाँ से और थोड़ा वीक लग रहा है, थोड़ा और रिस्क ऑफ टोन की वजह से सेल ऑफ देखा जाएगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड निकल में मंदी की पोजीशन, कॉपर में मंदी की पोजीशन, लार्जली बेस मेटल्स में अगर कोई ट्रेड लेना है वो मंदी का ही है। शुक्रिया रनीशा हमारे लिए समय निकालने के लिए। वक्त थोड़ा एक ब्रेक का, ब्रेक में जाते जाते ये जो लगातार एक के बाद एक राज्य सरकारें किसानों की कर्ज माफी कर रही है, उस पर वित्त मंत्री ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुन लेते हैं। कि हम किसान कर्ज माफी कर देंगे, सवाल सबकी निगाहें टिके, क्या केंद्र सरकार ऐसा करेगी? शुरुआती से आप लोगों की मैं अभी इस पे कोई घोषणा नहीं कर सकता। जब तक केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेती मेरे लिए कुछ कह पाना संभव नहीं होगा। लेकिन राज्यों जिनके पास फिस्कल स्पेस है और फाइनेंशियल ताकत है वो अगर निर्णय लेना चाहते हैं तो निर्णय लें, लेकिन एक चीज याद रखें, अगली फसल के लिए भी किसान के हित में उसको लोन देना है और इसलिए बैंक में पैसा होना चाहिए। अगर बैंक में पैसा नहीं होगा तो बैंक अगली फसल पे कैसे देगा? तो इसके लिए आवश्यक है कि जहाँ जहाँ ऋण माफ हो रहे हैं वहाँ की सरकारों में इतनी आर्थिक ताकत होनी चाहिए कि वो ऋण सरकार अपने खाते से बैंक के अंदर जमा कराए। इसमें दो सवाल उठ के आते हैं सर। एक तो कर्ज माफी की घोषणा के बाद भी कुछ राज्यों में हमने आत्महत्या की घटनाएं सुनी, तो आखिर कर्ज माफी से क्या लगता है जमीन पर रहा? मुझे लगता है कि जो नीति है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना, किसान के जीवन के लिए उसको सहूलतें और उसको लाभ देना, घर देना, बिजली देना, टॉयलेट देना, कुकिंग गैस देना, सड़कें बनाना, ये सरकार कर रही है। सस्ते दर पर या बहुत कम दर पर उसको लोन देना, उसको गांव में सिंचाई की सुविधा देना और उसको एक अच्छा एमएसपी देना, और जिन राज्यों के पास क्षमता है वहां इनकम सपोर्ट देना, ताकि जिससे कि खेती रेम्यूनरेटिव बन पाए।